पहाड़ों के बीच बसी एक दुनिया, हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटी सी घाटी थी, चांदनी घाटी। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पूर्णिमा की रात में वहां की बर्फीली चोटियां ऐसे चमकती थीं जैसे किसी ने चांदी बिखेर दी हो। घाटी के चारों ओर देवदार और चीड़ के घने जंगल थे, जिनमें से बहती हुई एक निर्मल नदी गांव को जीवन देती थी। गांव छोटा था, पर लोगों के दिल बड़े थे। मिट्टी और पत्थर से बने घर, छतों पर रखे लकड़ी के गट्ठर और हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज, यही वहां की पहचान थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसे लोग दीप मंदिर कहते थे। मान्यता थी कि इस मंदिर में जलने वाला दीपक कभी बुझता नहीं था। इस गांव में रहता था एक लड़का, आरव। उम्र लगभग 17 साल। आंखों में सपने, मन में सवाल और दिल में एक बेचैनी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। आरव बचपन से ही कुछ अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह नदी किनारे बैठकर दूर पहाड़ों को देखता और सोचता, क्या इन पहाड़ों के पार भी कोई दुनिया है? आरव पढ़ाई में तेज था। गांव के छोटे से स्कूल में वह सबसे आगे रहता। उसके शिक्षक मास्टर शिव कुमार अक्सर कहते, आरव, तुम्हारे अंदर आग है। इस घाटी से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहिए तुम्हें। पर समस्या थी गरीबी। आरव के पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि उसे शहर भेज सके। गांव में कॉलेज नहीं था। आगे पढ़ने के लिए उसे पहाड़ों के पार बसे बड़े शहर देवपुर जाना पड़ता। एक दिन पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा हुआ था, आरव भी वहां गया। मंदिर के बीचों बीच वह दीपक जल रहा था, सदियों से। कहते हैं, जब भी गांव पर संकट आया, उस दीपक की लौ और तेज हो जाती थी। उस रात आरव ने मन ही मन प्रण किया, मैं भी इस दीपक की तरह बनूंगा। चाहे आंधी आए या तूफान, मैं बुझूंगा नहीं। कुछ ही महीनों बाद घाटी पर संकट आया। पहाड़ों पर भारी बारिश हुई, नदी उफान पर आ गई। भूस्खलन से कई घर टूट गए, खेत बर्बाद हो गए, गांव में खाने की कमी होने लगी। आरव का घर भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। पिता घायल हो गए। माँ की आंखों में चिंता साफ झलकती थी। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। दीपक की लौ सच में उस रात असामान्य रूप से तेज थी। गांव के मुखिया बोले, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। जो भी शहर जाकर काम कर सकता है, उसे जाना चाहिए। गांव को पैसों की जरूरत है। आरव के भीतर कुछ जागा। उसने पिता से कहा, बाबा, मुझे देवपुर जाने दीजिए। मैं काम भी करूंगा और पढ़ाई भी। पिता ने पहले मना किया, पर फिर बेटे की आंखों में वही जिद देखी जो कभी उनकी अपनी आंखों में थी। जा बेटा, उन्होंने भारी मन से कहा, पर अपनी जड़ों को मत भूलना। देवपुर शहर आरव के लिए किसी और ही दुनिया जैसा था।